आप जिस तरह मुस्लिम के घर में पैदा हो करके मुसलमान नहीं कहलाएंगे जब तक आप उसके आदर्शों को फॉलो नहीं करेंगे। हिंदू के घर में, सनातनी के घर में पैदा हो करके आप सनातनी नहीं कहलाएंगे जब तक आप उनकी किताबों को फॉलो नहीं कराएंगे। ठीक उसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भारत में पैदा होकर भारतीय भी नहीं कहलाएंगे जब तक संविधान की उद्देशिका और संविधान के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि किताब को पढ़िए, अपने बारे में जानिए, अपने कर्तव्यों के बारे में जानिए, अपने अधिकार को पहचानिए, तभी आप देश के सच्चे नागरिक बन पाएंगे। वरना आप इस चीज़ का चोला ना ओढ़ें कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व है। मेरी बात थोड़ी कड़वी जगी होगी आपको, तो है ये सच है। प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात को। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है इस वीडियो में। हम ये चाहते हैं कि मेरी इस बात का कोई भी किसी भी तरीके का गलत मतलब न निकाला जाए, और हो सके तो बात को पहले पूरी तरह से सुन लें, समझ लें, तभी कोई कटाक्ष करें। देखिए, वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है उसमें एक सीधा सीधा मैसेज है। क्या हम अपने देश के सच में नागरिक हैं? क्या नागरिकता के कोई कायदे कानून उसूल होते हैं? क्या हम उसको फॉलो करते हैं? तो पहले कुछ तथ्यों पर ध्यान दीजिए। हमने कुछ धर्म गुरुओं से इस तरीके की बातें सुनी हैं जिसमें बताया जाता है कि अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा होते हैं तो उस परिवार के धर्म के मानने वाले जो लोग हैं तो आप भी उसी धर्म का एक हिस्सा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप मुस्लिम हैं और हम उस घर में पैदा हुए तो हम जन्मजात मुस्लिम हैं। लेकिन कर्म से ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या मेरे अंदर उस लेवल का ईमान है तो सच में मुस्लिम होना, जिसके लिए इस्लाम कुछ चीज़ों पर रोशनी डालता है, ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो ही आप मुसलमान हैं, वरना नहीं है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो लेकिन मुसलमान नहीं रहेंगे। कलमा पढ़ें, फिर से मुसलमान बने, तौबा करके रिशेड्यूल्ड करें अपने आप को। ऐसे ही जब कोई हमारे हिंदू भाई में सनातनी, वो उस परिवार में पैदा हुए इसलिए वो सनातनी हैं, तो उन पर भी यही नियम लागू होता है। वो धर्म गुरु बताते हैं उनके भी कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं हो सकते, सनातनी नहीं हो सकते। आपको अपने उससे रिलेटेड जो धार्मिक किताबें कहती हैं, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो बाइबिल हो, कोई भी धार्मिक किताब हो, आप उनके उस धर्म में तभी शामिल होंगे जब उस किताब का अनुसरण करेंगे। कुरान क्या कहता है उसका अनुसरण करोगे, आप मुसलमान कहलाओगे। इस्लामिक तालीम है। गीता, रामायण, महाभारत क्या कहती है उसका अनुसरण करेंगे तो आप सनातनी कहलाएंगे। बाइबिल क्या कहती है उसका अनुसरण करेंगे तो आप क्रिश्चियन कहलाएंगे। अब ये जो हमने आपको बातें बताई हैं इसको एक तरफ रखिए। क्या यही कायदा कानून हमें अपनी नागरिकता को मेंटेन करने पर लागू करना चाहिए? क्या यही कायदे कानून नागरिकता को लेकर भी लागू होते हैं? इस बात पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई मुस्लिम जिसको कलमात नहीं आते, जो कुरान को नहीं पढ़ सकता, जिसको नहीं पता कि कुरान में कैसे मैसेज छिपे हैं, नमाज पढ़नी नहीं आती, लेकिन अखलाक उसके अच्छे हैं, तो उसे मुसलमान कहेंगे आप? शायद नहीं कहेंगे। मुस्लिम के घर में पैदा हुआ इसलिए तो कह सकते हैं, लेकिन धर्मगुरुओं के हिसाब से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। उसी तरीके से गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, उसके अनुसार अगर आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तब तो आप सनातनी कहलाएंगे, वरना आप सनातनी भी नहीं कहलाएंगे। तो सिमिलैरिटी जरा मिलाइए इन चीजों को और देखिए, क्या आपको देश की नागरिकता के लिए संविधान से जुड़ी हुई कुछ चीजें पता है? कुछ नहीं तो कम से कम संविधान की उद्देशिका तो आपको आनी ही चाहिए। कितने लोगों को संविधान की उद्देशिका आती है? अगर आपको
पूरा संविधान पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर किसी आदमी ने किसी कारण पूरी कुरान नहीं पढ़ी, पढ़नी नहीं आती, उसने कुछ चीजें सीख ली, कोई दूसरा है उसने थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लिया, आदर्श सीख लिया, क्या आइडियोलॉजी होती है धर्म की वो सीख लिया, ठीक है। संविधान पूरा नहीं पढ़ना है, संविधान को एक बार रफली आप पढ़ सकते हैं, उद्देशिका को याद कर सकते हैं। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप देश के सच्चे और अच्छे नागरिक हैं। अदरवाइज आप भी बिल्कुल वैसे ही परिवार में पैदा हुए इसलिए इस जाति के हैं, उस परिवार में पैदा हुए इसलिए उस जाति के हैं, ये उस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं, ये सब लगा रहेगा। और हम इंडिया के हैं, कोई विदेश के हैं, सब ऐसे उंगलियां उठाते रहेंगे। संविधान की उद्देशिका याद करना उतना ही मायने रखता है जितना धार्मिक किताबों में कलमात याद करना, श्लोक याद करना और उसकी प्रैक्टिस करना, उनके विचारों को आगे बढ़ाना। हम बहुत गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे भी इस पर कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप सर्वे करने निकलिए तो हजारों में कहीं कोई एक दो आपको मिलेंगे जिनको संविधान की उद्देशिका आती होगी। आर्टिकल्स तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट। वकीलों को भी पूरी तरीके से, हम सबको तो नहीं कह रहे, वकीलों को भी पूरी तरीके से जब तक वो किताब पलट कर ना देखें, चीजों को आउटपुट नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में नहीं जानते। कौन सा केस, कौन सी धाराएं किस पर लगेंगी, क्या करेंगे जिसकी वजह से ये नुकसान होगा, मेरे ऊपर ये धाराएं लगेंगी। अगर आदमी को पता हो कि दिस इज अ क्राइम और इस क्राइम के अंतर्गत मुझे ये दंड सहना पड़ेगा, तो शायद वो ऐसे क्राइम्स ना करे, ऐसे अपराध से दूर रहे। लेकिन चूंकि इस चीज की पढ़ाई को इतने हायर लेवल पर रख दिया गया है कि एक नॉर्मल इंसान इसको पढ़ ही नहीं सकता। धार्मिक किताब कोई किसी भी एज में पढ़ सकता है, लेकिन संविधान की किताब कितनी घरों में रखी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इतनी मेहनत करके एक प्रारूप समिति बना करके संविधान सभा में पूरी समिति के साथ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय खर्च करके एक किताब को तैयार किया जिससे देश चलता है। क्या उसको एक बार भी पूरी जिंदगी में पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है? तो पढ़े लिखे होने की पहली या पहला सबूत आप दीजिए कि आपने संविधान पढ़ा है, आपको उसके बारे में भी नॉलेज है। वरना फिर कोई कहता है संविधान ये नहीं ये कहता, कोई ये कहता है, आप 4 लोगों के बीच में बातें करते रहें और अपने आप को 30 मार समझते रहे। नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। सब एक दूसरे को ये कहते हैं कि मुझे ये आता, मुझे वो आता, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन जब किसी को नहीं पता है तो जो ज्यादा बोलने वाला होता है वही श्रेष्ठ हो जाता है। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है, आप जिस तरह मुस्लिम के घर में पैदा हो करके मुसलमान नहीं कहलाएंगे जब तक आप उसके आदर्शों को फॉलो नहीं करेंगे। हिंदू के घर में, सनातनी के घर में पैदा हो करके आप सनातनी नहीं कहलाएंगे जब तक आप उनकी किताबों को फॉलो नहीं कराएंगे। ठीक उसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भारत में पैदा होकर भारतीय भी नहीं कहलाएंगे जब तक संविधान की उद्देशिका और संविधान के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि किताब को पढ़िए, अपने बारे में जानिए, अपने कर्तव्यों के बारे में जानिए, अपने अधिकार को पहचानिए, तभी आप देश के सच्चे नागरिक बन पाएंगे। वरना आप इस चीज का चोला ना ओढ़ें कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर बहुत गर्व है। मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लगती होगी या लगी होगी आपको, तो है ये सच है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो हम पहले से ही उससे सॉरी बोल रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिए इस बात को। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।